रामरूप मेहता फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस 45वें कार्यक्रम में इस फाउंडेशन के सचिव सुधीर जी, यहाँ उपस्थित तमाम समाज सेवी, पंचायत प्रतिनिधि, सामान्य नागरिक, प्रेस मीडिया के बंधु, औरंगाबाद अरवल के खिलाड़ियों, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं जिनके बारे में विगत 10-12 साल से हम जानते हैं। आप पूछिएगा हम कैसे जानते हैं। सुधीर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। पुराने मित्र कैसे हैं? हमारा इनका जुड़ाव फेसबुक के जरिए हुआ। फेसबुक पर सुधीर जी जिस तरीके से लिखते हैं, जो भाषा इनकी है, मैं मानता हूं कि इनकी भाषा प्रभाष जोशी, सुरेंद्र किशोर, राजेंद्र माथुर के बिहारी संस्करण और जिस प्रभुत्ता के साथ अपनी बातों को ये लिखते हैं और जिस निर्भीकता के साथ ये बताते हैं और जिस शुद्धता के साथ हिंदी ये लिखते हैं, ये बहुत कम लोगों में मिलता है और वहीं से हमारी इनसे दोस्ती हुई। और रामरूप मेहता फाउंडेशन द्वारा जो यह कार्यक्रम होता था, हर साल ये कुछ न कुछ पोस्ट करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। और आज से 15-20 दिन पहले सुधीर जी ने कहा कि आपको आना है। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और आने के बाद यह लगा कि रामरूप मेहता जी इतने बड़े लोकप्रिय समाजवादी थे, इतने जनमानस के वो नेता थे कि इतनी भीड़ या किसी उत्सव से कम नहीं था। और यह जानकारी मिली कि यह बिना किसी प्रचार के यह कार्यक्रम होता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं यह लगता है यह रामरूप मेहता जी का शहादत में जो यह कार्यक्रम होता है, इसे मगधोत्सव भी कह सकते हैं। आज इस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए जुटते हैं और यह कार्यक्रम करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में पुरखों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है और पुरखों का सम्मान बहुत आवश्यक है। आज जब इंटरनेट का युग हो गया है, जहाँ फेसबुक का युग हो गया है और जहाँ इंस्टाग्राम का युग हो गया है, हम लोग अपने पुराने भारतीय संस्कार को भूलते जा रहे हैं। और वहाँ हम इस विषम परिस्थिति में अपने पुरखे को याद करके एक फुटबॉल खेल के जरिए, मैच के जरिए जो श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम करते हैं और उनकी स्मृतियों को सजो के रखने का जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सुधीर जी, मैं आपको और आपके टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि रामरूप मेहता जी जैसे लोग सदियों में एकाध ही पैदा होते हैं, 200-400 वर्षों में एकाध पैदा होते हैं। वो इसलिए लोकप्रिय थे, तभी तो इतनी भीड़ जुटी थी। उन्होंने जो किया है इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वह कर्पूरी जी के सहयोगी थे, वह लोहिया जी के सहयोगी थे, वह जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी थे, वो सत्येंद्र बाबू के सहयोगी थे, वो शिवानंद तिवारी के सहयोगी थे। और उनके सहयोग से उन्होंने इस क्षेत्र में, इस मगध की धरती पर समाजवाद को बढ़ाने का जो काम किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। और उनकी स्मृतियों को इस तरीके से जोड़कर रखने के लिए ये काम आपने उठाया है, इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।
कि आप यह कार्यक्रम करते रहें और मैं जब तक कुलपति हूँ आप मुझे हर साल बुलाइए, मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। और मैं आपको कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन जो डेडिकेशन, जो माहौल देखने को मिला वह रामरूप बाबू की लोकप्रियता की कहानी को अपने आप कह रहा है। आप जानते हैं कि मैं पिछले साल मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आया। मगध विश्वविद्यालय में 3 साल से अस्थायी कुलपति नहीं था, परीक्षाएं लंबित थी। हमने 10 महीने के अंदर 56 परीक्षाओं को कराया है और आपको यह गर्व होगा कि मार्च तक मगध विश्वविद्यालय की सभी लंबित परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और वह बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। लेकिन नौजवान आप हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप नौजवान आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा तो काम नहीं चलेगा। और काम यह कैसे होगा? जब तक आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी होगी, आपको मनोयोग से पढ़ना होगा। मन लगाकर पढ़िएगा तो आप सब चीज मिल सकता है, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है। आपके पास अगर ज्ञान है, विद्या है, सरस्वती है तो उसे छीना नहीं जा सकता है। इसलिए आपको पढ़ना होगा। आप नौकरियों के पीछे भागते हैं, नौकरियों के पीछे अब मत भागिए। जमाना बदल रहा है, वैश्विक जागरण हो रहा है, ग्लोबल युग आ गया है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। अपना स्टार्टअप शुरू करके आप अपना विकास करते हैं। आप देखिए अमेरिका क्या है, इंग्लैंड क्या है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश, वहाँ के लोगों ने बंदूक बना करके, तोप बना करके हम भारतीयों को डरा करके हम पर शासन किया। तो किससे किया? वो अपने आबादी से नहीं, अपने बुद्धि से उन्होंने हम पर शासन किया। आप जानते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा उसका भूभाग है, आबादी कम है, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, पश्चिमी जगत की टेक्नोलॉजी, उन लोग के पास टेक्नोलॉजी है। वो लोग अपने ज्ञान का पेटेंट करा करके पैसा वसूलते हैं, इसलिए वो अमीर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको अपनाएं और अपना करके आत्मनिर्भर बने। आप सभी नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने यहाँ देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो चाइनीज मूर्तियों से करते हैं, चाइनीज वस्त्र को खरीदते हैं। हम दिवाली में, छठ में पूजा करते हैं तो बत्तियां जो जलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं वो भी चाइना से निर्मित होते हैं। उसका हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। हमें अपने देशीपन को अपनाना होगा, हमें अपने टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, हमें खुद पढ़ाई करनी होगी, हमें स्टार्टअप शुरू करके नौकरी देने का काम। मैं आप बच्चों से अपील करता हूँ कि आप पढ़िए और अपने इलाके में क्या खूबी है, कौन सी मिठाई बनती है, कौन सा इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करके, स्टार्टअप करके आप नौजवानों को नौकरी के पीछे नहीं भाग करके नौकरी देने का काम करिए। अब जब आप अपने इलाके में नौकरी देने का कुटीर उद्योग के जरिए, हस्त उद्योग के जरिए, आप और मछली उत्पादन के जरिए, और आप अपने यहाँ का क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है उसको डेवलप करके आप अपने क्षेत्र का विकास करके और खुद नौकरी बांट करके इस देश का विकास कर सकते हैं। और जब आप आत्मनिर्भर बनिएगा तो समाज उन्नत होगा, संपन्न होगा। तो हमारा इलाका अरवल, ये इलाका हसपुरा इलाका है, ये उन्नत होगा तो आपका राज्य उन्नत होगा। राज्य जब आगे बढ़ेगा तो आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो मानवता आगे बढ़ेगी, मानवता आगे बढ़ेगी तो विकास होगा, विकास होगा तो हम सभी आगे बढ़ करके सब चीज, सब जात भूल करके
धर्म भूल करके, विवेक भूल करके, स्त्री पुरुष का विवेक भूल करके हम सब मानव के रूप में काम करके, मानवता की सेवा करके हम अपने पुरखों का सम्मान करेंगे। और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप राम रूप मेहनत नेताजी के किए गए कार्यों को पढ़ें, सुधीर जी उनको बुकलेट के रूप में छपवाइए, फेसबुक पर एक कई सीरीज बना करके बताइए और अपने पुरखों को याद करके इनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप अपना विकास करके आप अपने इलाके का विकास करिए। मैं आप सबको अपील करता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लंबित जो थी वो खत्म हो रही है, कक्षाएं वहाँ लगनी शुरू हो गई है। अगले कदम में हम लोग पढ़ाई को बहुत ही टाइट करने जा रहे हैं। आपको 75% अटेंडेंस देना होगा, आप पढ़ेंगे तो उन्नत राष्ट्र बनेगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप पढ़ाई करिए और आपको विश्वविद्यालय में कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जरूरत है, आप हमको सीधा अप्रोच करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। उपस्थित तमाम सभी यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जिस जज्बे के साथ यह प्रोग्राम कर रहे हैं, यह कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ और जीती हुई टीम को बधाई है, लेकिन हारे हुए टीम को जो औरंगाबाद हार गई है। आपका खेल बहुत ही उत्कृष्ट था, आप संयोग से आप मतलब दुर्भाग्य से हार गए, लेकिन जीत जिसकी होती है उसको अरवल के खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जीता और आप जीत के हकदार हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।